सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। राहुल जी के ऑफिस से फ़ोन आया। मेरी नौकरी इस मुद्दे के सामने बहुत छोटी चीज़ थी। शायद ही कोई हिंदुस्तान में ऐसा शख्स होगा जो अपनी नौकरी दांव पे लगा के इस मूवमेंट में सपोर्ट करने आया हो। ये मेरे को नौकरी से निकाले, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। इस वीडियो को इतना वायरल करें ताकि सरकार की आंखें खुले। किस तरह के पेशेंट्स आए आपके पास? अब क्या कोरोना के भी पेशेंट आए? उनके लिए ये लड़ाई कोरोना से ज़्यादा बड़ी लड़ाई है। बिहार के चुनाव में कोरोना को भूल सकते हैं, हैदराबाद के नगर निगम में कोरोना को भूल सकते हैं, तो कुछ दिन के लिए सिंघू बॉर्डर पे भी कोरोना को भूला जा सकता है। और मेरे को मजबूरी में VRS लेके आना पड़ा। यदि मैं 15 से आगे करना चाहूँ तो सरकार के पास क्या जवाब है उस चीज़ का? मुद्दा ये था, मेरे को मैसेज देना था। लोग कह रहे थे कि ये तो केवल पंजाब का आंदोलन है, ये पूरे भारत का आंदोलन है। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है, फिर जाने कहाँ से आती है, कौन दे जाता है? मैं गाड़ी में ही सोता हूँ, गाड़ी में मेरा गद्दा लगाया हुआ है, दवाइयों को साइड में करता हूँ, सो जाता हूँ। मेरे को किसी ने ऑफ़र किया, जो यहाँ नहीं आएगा वो इसको मिस करेगा। हमारे साथ डॉक्टर अशोक शर्मा हैं जो उदयपुर राजस्थान से आए हैं। स्पेशली छुट्टी लेकर के छुट्टी मांगी इन्होंने, लेकिन इनको सरकार ने छुट्टी नहीं दी और इन्होंने किसानों की सेवा करने के लिए अपना रेजिग्नेशन डाल दिया है और वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अपने पेपर्स डाल दिए। तो इनकी इस वक्त इतनी वीडियो वायरल हुई है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर मैं ये कह सकता हूँ कि हिल गए हैं वो, और उनको शर्म आ रही है अपने करने पे कि हाँ, एक आदमी जो उनकी सरकार में है और एक ऑफिसर है और वो अपनी लेवल पे छुट्टी लेके जाना चाहता है और सेवा करना चाहता है, उसके ऊपर वो एक्शन ले रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना पूरा नाम बताएं और पूरी डिटेल बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा है। मैं उदयपुर में SMO की पोस्ट पे पोस्टेड था और मेरी जो CL, कोरोना में मैंने बहुत काम किया, उस समय छुट्टी नहीं ली तो मेरी CL बहुत सारी ड्यू थी। तो मेरे मन में आया कि किसान किस तरह से सड़कों पे सो रहे हैं, कोई बीमार भी हो रहा होगा, तो मैंने सोचा अपने परिवारजन या किसी और से मिलने या घूमने फिरने के बदले इस CL एप्लीकेशन को देके और किसानों की सेवा में जाया जाए। तो उन्होंने इस रीज़न को एक्सेप्ट नहीं किया कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज करिए कि ये मैं मरीजों का, किसानों का इलाज करने जा रहा हूँ। मैंने कहा ये सब्जेक्ट तो मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं सच बोल के ही CL लेके जाऊँगा। उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसको आगे जयपुर फॉरवर्ड कर दिया। 3 दिन तक, 4 दिन तक मैं इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने VRS अप्लाई करके और 9 को सुबह 4 बजे निकल के 750 किलोमीटर में गाड़ी चला के अपनी गाड़ी में सब सामान रख के यहाँ आ गया हूँ। शाम से मैं लगा 9 तारीख शाम से मैं यहाँ आई हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप वहाँ से आए और सरकार को क्या दिक्कत थी मेन कि आपने जब CL के ऊपर लिखा कि आपको छुट्टी चाहिए, किसानों की सेवा करने जाना चाहते हैं आपने बहुत स्पष्ट लिखा, कोई आप क्राइम नहीं करने जा रहे थे, तो क्या दिक्कत आई सरकार को इसमें? ये मेरे भी समझ से परे। अफसरों ने बात क्या सरकार तक नहीं पहुँचाई, चिकित्सा मंत्री तक नहीं पहुँचाई, CM तक नहीं पहुँचाई। तो अब राहुल जी को सोचना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए कि इस तरह का मैसेज क्या जाएगा कांग्रेस का कि ये सरकार क्या किसान के हितैषी नहीं है। यदि ये मेरे को टाइम पे CL देते थे तो एक बहुत बड़ा मौका ये अपने हाथ से चूक गए हैं। कई लोग और आना चाहते थे, मुझसे लास्ट मोमेंट तक फ़ोन करके पूछते रहे, सर आप कब जा रहे हो, हम भी चलेंगे, हमें ये सामान देना है, हमें वो डोनेशन देना है। लेकिन एन मोमेंट तक इन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया और मेरे को मजबूरी में VRS लेके आना पड़ा। तो अभी डॉक्टर साहब, आपके जो VRS है क्या वो अप्रूव हो गई या अभी उसको केस को पेंडिंग रख लिया है? नहीं, कल सारी घटनाक्रम नेशनल मीडिया में आने के बाद और आपके पंजाब के भाइयों ने इसको सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल कर दिया, पंजाब, हरियाणा, पूरे इंडिया में, इवन कनाडा, दूसरी जगह तक ये इतना वायरल हो गया कि मेरे को राहुल जी के ऑफिस से फ़ोन आया। वो भी बात करना चाहते थे पर मैं उस समय अवेलेबल नहीं हो पाया। भीड़ भी यहाँ बहुत थी, हल्ला हो रहा था, फ़ोन नहीं पिक कर पाया। फिर AICC से मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने इंटरवेन करके राजस्थान सरकार से बात करके मेरी छुट्टियाँ सेंक्शन करवाई है। और लेकिन उसमें अभी भी विषय कोई नहीं लिखा है। विषय उसमें अभी भी ये नहीं है कि छुट्टियाँ केवल कहा है कि इनको आकस्मिक अवकाश दिया जाता है।
आपको किस अवकाश किसानों के लिए जहाँ वहाँ मरीजों का इलाज करने के लिए दिया जाता है, ये उसमें आज भी नहीं लिखा हुआ है और उसको 9 से 15 तारीख तक का लिखा हुआ है। मेरी सीएल तो और ड्यू है, यदि मैं 15 से आगे करना चाहूँ तो सरकार के पास क्या जवाब है उस चीज़ का? तो अब आप सरकार को क्या अपील करना चाहते हैं कि सरकार को क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या अपील कर रहे हैं सरकार को कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए? देखिए, सवाल मेरी एप्लीकेशन का नहीं था। मेरी एप्लीकेशन या मेरी नौकरी इस मुद्दे के सामने बहुत छोटी चीज़ थी। ये मेरे मन में कभी विचार नहीं आया कि मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूँगा। अभी मुद्दा मेरी एप्लीकेशन नहीं था, मुद्दा ये था मेरे को मैसेज देना था कि यहाँ पे जो जिस तरह के सिंधु बॉर्डर पे माहौल है कि लोग कह रहे थे कि ये तो केवल पंजाब का आंदोलन है और एक लिमिटेड एरिया का आंदोलन है, एक कौम का आंदोलन है। मेरे को मैसेज देना था कि नहीं, ये अकेले पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है और उसमें हर जना सेवा जो भी इस प्रोफेशन में है वो आके सेवा कर सकता है। इसमें ये मैं आके यहाँ सिद्ध कर दिया और मैं आपके साथ 4-5 दिन से यहाँ मौजूद हूँ और देख रहा हूँ किस तरह से लोगों का कोऑपरेशन मिल रहा है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मैं ये मैसेज देना चाहता था और सबको दिखाना चाहता था और मैं उसमें सक्सेस रहा हूँ। इसमें VRS एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो नहीं हो, ये मेरे को नौकरी से निकाला है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, इस बारे में मैं विचार भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा जो अहम सवाल ये है कि यहाँ पे आप आए, आपको यहाँ पे किस तरह के पेशेंट्स आए आपके पास अपना ट्रीटमेंट कराने? किस तरह के, क्या कोरोना के भी पेशेंट आए या आपको जर्नल जो ठंड यहाँ लग जाती है, खांसी जुकाम लग जाता है, उस तरह के जर्नल पेशेंट्स आए? देखिए, जब मैं यहाँ आया था तो कोरोना का भय तो व्याप्त था, मैंने भी मास्क लगा रखा था तो, लेकिन जब यहाँ हज़ारों लाखों लोगों को बिना मास्क के देखा, जो उनके लिए ये लड़ाई कोरोना से ज़्यादा बड़ी लड़ाई है, तो मैं कोरोना का यदि मैं मास्क लगाऊं तो मेरे को ये लग रहा था, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान की परवाह कर रहा हूं। तो मैंने भी इन किसानों की तरह अपना मास्क एक तरफ रखा और मैंने कहा साधारण बीमारी जो चल रही है उनका इलाज करना है, कोरोना को भूलो। बिहार के चुनाव में कोरोना को भूल सकते हैं, हैदराबाद के नगर निगम में कोरोना को भूल सकते हैं, तो कुछ दिन के लिए सिंघू बॉर्डर पे भी कोरोना को भूला जा सकता है। हम केवल सर्दी खांसी जुकाम बुखार थकान चोट लगना ऐसे साधारण मरीज आ रहे हैं और ये तो कहते हैं पंजाब में बाबा का लंगर है, मेरी दवाएं ख़त्म हो जाती है, फिर जाने कहाँ से आती है, कौन दे जाता है। खूब चल रहा है, आनंद आ रहा है, इसको जो यहाँ नहीं आएगा वो इसको मिस करेगा। तो अब आप कोई मैसेज, जो जिस तरह से आपने कहा कि आपके जो कुलीग्स हैं वो भी आना चाहते थे, कोई आप बाकियों को मैसेज देना चाहते हैं जो डॉक्टर्स हैं या कोई और प्रोफेशन के लोग हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं देश के युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा जो अभी कहीं किसी मॉल में घूम रहे हैं या कहीं मार्केट में घूम रहे हैं कि तुम्हें यदि हिंदुस्तान देखना है कि असली हिंदुस्तान क्या है तो आओ, सिंघू बॉर्डर पे आओ। यहाँ पे तुम्हें अमीर गरीब किसान टेक्निकल आदमी सब एक ही लेवल पे रहता हुआ मिलेगा। सड़क पे सो रहा है, किस तरह से खा रहा है, सब एक जैसा खा रहे हैं, एक जैसा रह रहे हैं। जो गरीब है वो अपनी समर्थता के हिसाब से कोई झाड़ू लगा रहा है, उसकी सफाई कर रहा है। थोड़ा बहुत किसी के पास पैसा है तो वो अपने हिसाब से किसी को दवाई डोनेट कर रहा है, कोई फल डोनेट कर रहा है। असली हिंदुस्तान देखना है तो यहाँ आइए, ये दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। आज की तारीख में सिंघू बॉर्डर दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बन चुका है, जिसमें एक कुंभ भी है, मक्का मदीना भी है, सब कुछ है, हर धर्म है। इससे बड़ा तीर्थ मैंने नहीं देखा। इसको मिस करोगी, यंग जनरेशन इसको मिस करेगी। यहाँ ज़रूर आएँ और इसको एंजॉय करें, एक बार देखें कि हिंदुस्तान क्या है, असली हिंदुस्तान यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे न कोई इस भावना से आया है कि सिख है, हिंदू है, मुसलमान है। यहाँ पे जो सब हैं सब किसान हैं, या किसानों के बच्चे हैं, या उनके रिलेटिव्स हैं, या जो उनको मदद कर सकते हैं किसी भी किस तरह से, चाहे मेडिकल की तरह से या किसी भी सेवा भाव से, वो मौजूद हैं। बाकी और किसी भावना से, जाति की भावना से, धर्म की भावना से यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पे केवल किसान है और किसान को चाहने वाले, किसान की मदद करने वाले लोग मौजूद हैं, और कोई तत्व यहाँ मौजूद नहीं है। देखिए, ये तो मानवता की सेवा है, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। जो भी सेवा करना चाहे आप देखिए, आपके परिवारजन या कोई जन जो, या इनको अन्नदाता समझिए, ये किस तरह से सड़क पे सो रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप जिस तरह से भी मदद करना चाहें वो करनी चाहिए। सरकार को एक बार इनकी मांगे माने नहीं माने, एक बार दुख तो प्रकट करना चाहिए था, थोड़ी सा बोलना तो चाहिए था किस तरह से हमारे किसान लोग सड़क पे सो रहे हैं और किस तरह से ठंड में
इनके टॉयलेट जाने की क्या व्यवस्था है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, सरकार को थोड़ी से इसकी तरफ गौर तो देना चाहिए था। तो अब आप जो आप सो रहे हो या आपका जो हम कहें कि आपने कोई रेजिडेंस लिया हो या कहीं होटल में चेक इन किया या कुछ के आप इसी गाड़ी में सो रहे हैं? मैं गाड़ी में ही सोता हूँ कि रात को कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो मेरे को जगा लेते हैं गाड़ी में से। मैं गाड़ी में ही सोता हूँ, गाड़ी में मेरा गद्दा लगाया हुआ है, दवाइयों को साइड में करता हूँ, सो जाता हूँ जैसे सब किसान रहते हैं। मेरे को किसी ने ऑफ़र किया कि हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था है और उसमें ये फैसिलिटी है, अब आप वहाँ सोएंगे। तो मैंने कहा मैं उन चीज़ों को छोड़ के आया हूँ तो मैं क्यों जाऊँगा। मैं तो जैसे ये रह रहे हैं वैसे ही मैं रहने आया हूँ। मैं कोई फैसिलिटी नहीं चाहता हूँ, मैं गाड़ी में ही रहना चाहता हूँ। तो आपको खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई महसूस होती है? पंजाब में खाने की दिक्कत महसूस होती है। सबसे ज़्यादा तो हाजमा ठीक करने वाली दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। यहाँ पंजाब में आप एक चीज़ मांगो 2 चीज़ मिलती है, पानी मांगते हैं तो जूस मिलता है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले बार बार पूछते हैं, मैं कहता हूँ अब उनको जब पूछते हैं तो वो उनकी इच्छा होती है कि हम भी आ जाएँ पंजाब में। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये अपनी नौकरी दांव पे लगा के आए और सिर्फ किसानों की सेवा करने के लिए आए हैं, ये एक बहुत बड़ी एक मिसाल जो इन्होंने कायम की है। शायद ही कोई हिंदुस्तान में ऐसा शख्स होगा जो अपनी नौकरी दांव पे लगा के इस मूवमेंट में सपोर्ट करने आया होगा। सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बात कहूँगा कि इस वीडियो को इतना वायरल करें ताकि सरकार की आंखें खुलें और बाकी जो लोग हैं उनकी भी आंखें खुलें कि किस तरह से सेवा की जाती है। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।